अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिविजिबिलिटी का एक थ्योरम शो करवाएंगे कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को, जहाँ पे a, b और n सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम देखें तो ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। विद a डजेंट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं होगा एंड n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, n का a भी b भी और n भी इंटीजर्स में से ले गए हैं, लेकिन n के लिए एक अलग कंडीशन लग गई है कि n जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि अगर हम इसको इंटीजर में से लेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3। ठीक है, a और b भी इंटीजर में से बिलोंग करेंगे, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी। n भी इंटीजर में से बिलोंग करेगा, लेकिन सिर्फ 0 से बड़े नंबर। ठीक है, 0 से बड़े इंटीजर्स। और यहाँ पे लिखा गया है कि a डज़ नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है ये नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले ये कि अगर हमने इसको शो करवाना है तो इसको शो करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, इस थ्योरम को शो करवाने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कर सकते हैं, नंबर थ्योरी का भी यूज़ कर सकते हैं, एडवांस्ड अलजेब्रा का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्लास में मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए इसको प्रूफ करवाया गया है, तो हम मैथमेटिकली इंडक्शन से इस थ्योरम को शो करवाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि मैथमेटिकली इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकली इंडक्शन क्या है? मैथमेटिकली इंडक्शन ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन कह लें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। अगर हम इसका मानी समझने की कोशिश करें तो प्रिंसिपल कोई असूल है ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन का। इंडक्ट करना, कोई चीज़ निकालना। ठीक है, मैथमेटिकली कोई चीज़ निकालना। फ़र्ज़ करें, अगर छोटी सी एग्जांपल दें इस पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर कितना आया 4। ठीक है, और मैं कहूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर कितना आया 6, और इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर 10 आया। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 4 में 2 प्लस करें तो आंसर 6 आ जाता है, इसमें हम 2 प्लस करें तो आंसर 8 आ जाता है, इसमें हम 2 प्लस करें तो आंसर 10 आ जाता है। तो हमने मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट निकाली, मैथमेटिकली हमने इंडक्ट किया कि अगर मैं इसमें +2 कर दूंगा दोबारा तो ये 12 आ जाएगा, और ये किसका आंसर होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 का। ठीक है, ये जो मैंने मैथमेटिकली इंडक्ट किया कि मैं +2 करी जाऊँ, मेरा आंसर आई जा रहा है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल ये, अगर हमने अब देखें कि मैं अगर पूछा जाए 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, तो मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर इसमें 2 प्लस करें, यानी कि 12 में 2 प्लस किया तो आंसर 14 आ गया। मैथमेटिकली इंडक्शन है कि अगर हमारे पास ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ, तो सबसे पहले हम इसकी मदद लेके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसकी मदद लेके इसको प्रूव करेंगे, इसकी मदद लेके इसको प्रूव करेंगे, इसकी मदद लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, इसकी मदद लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इंडक्शन में सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रूव कर देते हैं कि ये ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रूव कर देते हैं कि ये ट्रू है, इसको हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल मेथड का स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 आता है कि हम लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हमें कंडीशन या स्टेटमेंट दी गई है जिसको हमने प्रूव करना है वो के लिए ट्रू है। ठीक है, ये हमने लेट कर लेना है, और फिर हमने इस स्टेप को यानी के वाले स्टेप को यूज़ करते हुए कह देना है कि k+1 ये प्रूव है कि नहीं। के वाला हमने लेट कर लेना है कि ये ठीक है, और फिर इस के वाले की मदद से हमने k+1 को प्रूव करना है कि ये ठीक है या नहीं। अगर तो के की मदद से ये k+1 ठीक आ गई तो इसका मतलब है कि ये सारी जो है हमारी कंडीशन ये हर एक वैल्यू के लिए ठीक है। लेकिन अगर के की मदद से k+1 ठीक नहीं आई तो इसका मतलब है कि सारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल यही कि देखें एक छोटी सी दोबारा, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको प्रूव करना, इसके लिए इसको प्रूव करना, इसके लिए इसको प्रूव करना, हम कितना ऊपर जाएंगे, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है, कितना ऊपर जाएंगे ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। हम 1000 तक प्रूव कर सकते हैं, 5000 तक प्रूव कर सकते हैं, 10,000 तक प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन कितना ऊपर जाएंगे? तो फिर मैथमेटिकली मेथड कहती है कि ये अगर हमारे पास सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ आप इसको दुरुस्त प्रूव कर दें और फिर एक बहुत बड़ा नंबर k ले लें। ठीक है, यहाँ पे k-1 है, यहाँ k+1 है और यहाँ k+2 है। ठीक है, तो आप कोई भी एक नंबर ले लें तो उसको दुरुस्त मान लें और फिर उसके आगे वाला प्रूव कर दें। अगर उसके आगे वाला प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये सारियाँ सीढ़ियाँ ठीक है। आप k-1 ले और इसकी मदद से इसको प्रूव कर दें, हमारे मैथमेटिकली इंडक्शन फिर भी ठीक हो जाएगा। आप k को सही समझ लें और k+1 को प्रूव कर दें, फिर भी हमारा ठीक हो जाएगा। आप k+1 को सही मान लें और k+2 को प्रूव कर दें, ये भी हमारा मैथमेटिकली मेथड ठीक हो जाएगा। पहला स्टेप ये है कि हमने इसको ट्रू साबित करना है। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ से कोई भी एक आप पॉइंट उठा लें, कोई भी k-1 उठा लें, k उठा लें, k+1 उठा लें, k+2 उठा लें, k+1000 उठा लें। ठीक है, जो भी उठाएंगे उसको हमने लेट कर लेना है कि ये ठीक है। फिर इसकी मदद से इससे आगे वाला प्रूव कर देना है कि वो ठीक होना चाहिए। अगर तो ठीक हो गया तो हमारी सारी जो स्टेटमेंट है वो ठीक होगी। ये हमें मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है। अब मैथमेटिकली इंडक्शन में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मैथमेटिकली इंडक्शन है उस पे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिकली इंडक्शन पे मैक्सिमम टाइम 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है, यानी कि यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है इज इक्वल टू यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, तो हर एक वैल्यू के लिए इसका आंसर इसके बराबर आए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन हम बताएं तो आते हैं इनइक्वालिटी बेस, यानी कि ये चीज़ इससे ग्रेटर देन है, लेस देन है, या इक्वल टू ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू के लिए इसका आंसर इससे बड़ा आए या हर एक वैल्यू के लिए इसका आंसर इससे छोटा आए या हर एक, तो ये होते हैं इनइक्वालिटी बेस। और मैथमेटिकली इंडक्शन का जो तीसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं डिविजिबिलिटी वाले। ठीक है, यानी कि क्या ये नंबर इसको डिवाइड करता है हर एक वैल्यू के लिए कि नहीं। तो ये आइडेंटिटी बेस की अगर हम कोई एग्जांपल लें कि आइडेंटिटी बेस की एग्जांपल क्या होगी, तो मैं कह देता हूँ कि हम इसको 1 + 2 + 3 + 4 + so on करते कहाँ तक गया, n तक गया, इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम ऐसे क्वेश्चन को जिसमें इनइक्वालिटी आ रही है, इसको हम जिसमें आइडेंटिटी है, यानी कि n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल आएगी, तो ये हमारा आइडेंटिटी बेस क्वेश्चन है जिसको हम मैथमेटिकली मेथड से प्रूव कर सकते हैं। फिर आ गया इनइक्वालिटी बेस। तो अगर हम इनइक्वालिटी बेस का कोई क्वेश्चन लें तो इनइक्वालिटी बेस का क्वेश्चन आएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन है n से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n कोई भी इंटीजर ले लें तो 2 की पावर n का आंसर हमेशा n से बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर हमने इसको भी प्रूव करना है तो मैथमेटिकली मेथड इंडक्शन की मदद से प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 आ जाता है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी की अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लूँ तो 1 + x की पावर n जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 + nx, तो ये भी इनइक्वालिटी बेस आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी बेस आ गया क्वेश्चन। लेकिन अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि अगर हम कहें कि 2 की पावर n है और ये चीज़ जो है ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 है और n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको हम मैथमेटिकली मेथड से इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिटी बेस जिसमें हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड हाइट के बराबर आए, उसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली इंडक्शन। इनइक्वालिटी बेस और डिविजिबिलिटी बेस। तो अगर हम अपना प्रूफ देखें तो हमारा प्रूफ डिविजिबिलिटी का ही एक प्रूफ है कि हमने प्रूव करना है कि a की पावर n माइनस b की पावर n को डिवाइड करता है a माइनस b, जहाँ पे a, b और n इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, a नॉट इक्वल टू b के है और n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के है। तो चलिए जी हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में जान लें कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी हमें कहती है कि अगर a डिवाइड करता है b को और a और b जो है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं b, यानी कि ये वाली जो बाद में चीज़ है b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई सम कॉन्स्टेंट नहीं सम इंटीजर। ठीक है, अगर मैं इंटीजर की जगह c लिख दूँ तो मैं कहूँगा कि c जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स में से।
ठीक है, ये हमें डिविजिबिलिटी कहती है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो अगर 5 डिवाइड करता है 10 को, ठीक है, अगर 5 पूरा डिवाइड करता है 10 को, तो इसका मतलब है कि 5 भी और 10 भी दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि जो है 10 हम उसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इंटीजर, और वो इंटीजर क्या होगा, और वो इंटीजर होगा 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हमें डिविजिबिलिटी कहती है। तो आइए अब हम थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम हमें कहता है कि हमने प्रूव करना है a माइनस बी डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n, और a नॉट इक्वल टू है b के। अब a b के इक्वल क्यों नहीं है? अगर हम a जो है उसको इक्वल रख दें b के, यानी कि हम सपोज करें कि a बराबर है b के, तो यहाँ पे a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइड करता है n माइनस बी की पावर n। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू ज़ीरो समथिंग। ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आ सकता। ज़ीरो कभी भी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी बटे में ज़ीरो नहीं आता। अगर बटे में ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस अनडिफाइंड से बचने के लिए उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि a जो है वो b के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी हम थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम है कि a माइनस बी जो है ये डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को, और a b जो है वो और n जो है बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में से, ठीक है, और n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के है, ठीक है। a b की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है इंटीजर्स, माइनस में भी, लेकिन n की वैल्यू सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं। मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिकली इंडक्शन क्या कहती है कि पहले अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ियाँ बना लें, तो मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है कि पहले इसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना 0 1 2, ये चलता चलता k तक पहुँच गया, k+1 k+2, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू के लिए प्रूव करते हैं कि ये क्या ट्रू है कि नहीं। तो पहले हम इसे एक स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं। तो p स्टेटमेंट का नाम दिया, इसमें n आ रहा है तो हमने n लिख दिया, ठीक है, pn, और यहाँ पे ये कॉलन आ गए, और यहाँ पे a माइनस बी और ये an माइनस बी एन, ठीक है। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी, तो n की वैल्यू 0 के लिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है 0 के लिए, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है तो वहाँ वहाँ 0 हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस बी डिवाइड करता है a की पावर 0 1 माइनस बी की पावर 0, किसी चीज़ की भी पावर 0, आंसर 1। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी डिवाइड करता है 0 को। तो क्या a माइनस बी डिवाइड करता है 0 को, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई a माइनस बी लिखे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है 0 को, ये चीज़ दुरुस्त है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्लियरली साफ अल्फाज साफ नज़र आ रहा है कि 0 जो है हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 0, और 0 जो ये इंटीजर है ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि a माइनस बी डिवाइड करता है an माइनस बी एन को जब n हमारा 0 के है। ये हमने स्टेप नंबर 1 प्रूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं k के लिए ये दुरुस्त है, ठीक है। अगर हम k के लिए दुरुस्त मान लेंगे और k+1 के लिए फिर हम प्रूव करेंगे k की मदद से, तो अगर ये प्रूव हो गया तो ये हमारा सारा ठीक हो जाएगा। यानी कि स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, 0 के लिए प्रूव कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 है कि हम k के लिए इसको दुरुस्त मान लेते हैं। तो k के लिए इसको हमने दुरुस्त मान लिया, तो n की जगह k आ गया माइनस बी की, n की जगह k आ गया। तो ये हमने सपोज कर लिया, सपोज दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये चीज़ दुरुस्त है, और हमने प्रूव करना है k+1 के लिए, k का यूज़ करके हमने k+1 के लिए अब प्रूव करना है। तो पहले अब अगर हम इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो a माइनस बी डिवाइड करता है a के माइनस बी के को, यानी कि a के माइनस बी की को हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो दुरुस्त है, हमने फ़र्ज़ की हुई है। तो इसका मतलब a के माइनस बी के है वो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आएगा, और इस इंटीजर को हम m का नाम दे देते हैं। a के माइनस बी के इज़ इक्वल टू a माइनस बी, और इसको m का नाम दे दिया। ये हमने इसको एक डिब्बे में बंद कर दिया, और ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास हमने कहा हुआ है कि ये चीज़ हमारे पास दुरुस्त है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव इस चीज़ का करना है, यानी कि हमारी स्टेटमेंट k+1 के लिए दुरुस्त
आनी चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो a माइनस बी, ए के प्लस 1 और यहाँ पे भी बी के प्लस 1, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है अभी। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1 को उठा लिया हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के ए माइनस बी के बी, यानी कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो ये पावर प्लस हो रही थी, हम अलग-अलग भी कर सकते हैं। इसको लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमने k की मदद से k प्लस 1 को प्रूव करना है। हमने k की मदद से k प्लस 1 को जो है वो प्रूव करना है। तो हमें ए के माइनस बी के चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए के ए माइनस बी के बी लिख दिया और यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस वाला लिख लेते हैं पहले, माइनस करेंगे, यानी हमें ए के माइनस बी के चाहिए, ए के माइनस बी के चाहिए। तो यहाँ से हमने ए को ख़त्म करना है, तो ए और बी के और प्लस ए बी के। ठीक है, यहाँ से हम अगर ए को ख़त्म करें तो हमारे पास ए के आ जाएगा। ठीक है, तो ए को ख़त्म करने के लिए हम ए को बाहर कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के लिए हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिसमें ए आ रहा हो। तो ये देखें, हमने यहाँ माइनस ए बी के प्लस ए बी के लिख दिया। ये चीज़ अपने से हमने माइनस भी करवा दी, प्लस भी करवा दी कि आपस में कैंसिल हो गए, दोबारा वही चीज़ बन जाए। अब देखें कि इसमें से और इसमें से आप कॉमन ले लें ए को, ए कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे ए के बच गया और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बी के बच गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस बी के बी और ये प्लस ए बी के, तो बी के कॉमन यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी बी के कॉमन आ रहा है, तो प्लस बी के कॉमन ले लिया। तो ये चीज़ पहले लिख दी ए और ये बाद में माइनस बी। ठीक है, ये लिख दी। अब ये हमारे पास ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1 का आंसर इतना आ गया। अब हमने इस चीज़ को जो लेके चल रहे हैं इसको प्रूव करना है के की मदद से। तो के यहाँ देखें तो ये चीज़ दुरुस्त थी, हमने कह दिया था, यानी कि ए के माइनस बी के का आंसर ये वाला है, तो ये चीज़ तो दुरुस्त है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि ए के माइनस बी के, ये वाली चीज़ लिखी है, ये वाली, इसकी वैल्यू जो है ए माइनस बी एम यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू पुट की ए माइनस बी और साथ एम, और ये आ गया प्लस बी के और ये ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ए माइनस बी यहाँ भी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया ए माइनस बी कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, ए एम प्लस बी के। ठीक है, ए एम प्लस बी के। अगर हम एम को देखें तो एम यहाँ पे क्या है, एम क्या है, एम ये लिखा हुआ है, एम क्या है, एम एक इंटीजर है। ठीक है, यानी कि एम एक इंटीजर है। इसके अलावा ए क्या है, तो क्वेश्चन में पहले बताया हुआ था कि ए भी एक इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। ठीक है, अब के क्या है, तो के अगर हम अपनी सीढ़ियाँ देखें तो एन यहाँ पे 0 है, एन 1 है, एन 2 है, एन 3 है, 4 5, एन के है, एन के प्लस 1 है। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू इंटीजर है, तो के भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। यानी कि यहाँ पे एम भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, के भी इंटीजर ही है। और अगर किसी इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इंटीजर ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, दो इंटीजर को आपस, यानी कि 4 को 7 से या किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें अशारी में आंसर कभी भी नहीं आ सकता। किसी इंटीजर की पावर कोई भी इंटीजर ले लें, यानी कि 4 की पावर आप 9 ले लें, तो कभी ये तो नहीं होगा कि इसका आंसर अशारी में आएगा। इंटीजर्स की पावर भी इंटीजर आएगी, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर इंटीजर ही आएगा, इंटीजर को इंटीजर में प्लस करेंगे फिर भी आंसर इंटीजर ही आएगा। यानी कि इस सारे का आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आएगा। ये चीज़ यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं कि ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ वैसे ही लिख दी और इसका आंसर किसके इक्वल आया, ए माइनस बी, और ये क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, ये एक इंटीजर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये देखें ना, कहते हैं कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ ओपन है, यानी कि बी की जगह ये वाली चीज़ लिखी हुई है, बी की जगह, यानी कि इसको डब्बे में बंद करें तो ये बी की जगह लिखा हुआ है और ये ए की जगह लिखा हुआ है और ये इंटीजर वैसे ही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, यानी कि ए क्या है, ए माइनस बी जो है ये डिवाइड करता है किसको, ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1। ठीक है, तो देखें तो हमने प्रूव कर दिया कि ए माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1 को। ठीक है, अगर हम शुरू से इसको थोड़ा सा देखें, हमने के वाले का यूज़ किया यहाँ पे,
के वाले का यूज़ करके हमने k+1 के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन शुरू से देखें तो आज के लेक्चर की हमारी समरी ये आएगी कि डिविजिबिलिटी थ्योरम था कि जिसको हमने शो करना था कि a माइनस बी जो है ये डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को, जहाँ पे a, b और n इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। a जो है वो b के इक्वल नहीं है और n जो है वो 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव्स भी, क्योंकि ये इंटीजर से बिलोंग करता है। लेकिन n जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि n ग्रेटर दैन 0 के रहे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते। n की वैल्यूज़ इंटीजर्स ही हैं लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते, 0 होगा, 1 2 3 इस तरह के होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली मेथड से भी सोल्व किया जा सकता है, मैथमेटिकली इंडक्शन से सोल्व किया जा सकता है, बायनोमियल थ्योरम से भी सोल्व किया जा सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी, नंबर थ्योरी से भी, एडवांस्ड अलजेब्रा से भी। लेकिन जैसा कि हमें क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करवाया है तो हम उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होता है कि मैथमेटिकली कोई चीज़ इंडक्ट करना, मैथमेटिकली कोई नतीजा निकालना। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी कि +2 करें हमें पता चल जाएगा आंसर क्या आता है। ठीक है, और मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप प्रूव कर दें तो नेक्स्ट स्टेप को पीछे वाले स्टेप की मदद से हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी कि इसके लिए हमने प्रूव किया ये k-1 है, ये k है, ये k+1 है, ये k+2 है, k+3, k+4। तो हम कोई भी एक वैल्यू उठा लें, फ़र्ज़ किया k+1 उठा लिया है तो हम k+1 को सही मान लेंगे और k+2 को इस हिसाब से प्रूव कर देंगे, तो हमारा मैथमेटिकली मेथड से ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम मैक्सिमम टाइम हम k को उठाते हैं और k+1 के लिए प्रूव कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इंडक्शन के बारे में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक मैक्सिमम टाइम 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आइडेंटिटी बेस, यानी कि हमने प्रूव करना है हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये एग्जांपल लिखी हुई है। दूसरा आता है इनइक्वालिटी बेस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन है या लेस देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, तो उसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है। ठीक है, फिर तीसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि हम मैथमेटिकली मेथड इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं, तो वो होते हैं डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, जैसे कि 2 की पावर n को 2 डिवाइड करता है फॉर ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को हम मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि अगर a डिवाइड करता है b को और a और b इंटीजर में से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। अगर या b इज़ इक्वल टू a और c की जगह हम क्या लिख देंगे कि ये एक इंटीजर है। एग्जांपल देखी थी, अगर 5 डिवाइड करता है 10 को, तो इसका मतलब है कि 5 और 10 g से बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, और हम लिख सकते हैं 10 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि 10 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हमारा जो थ्योरम था जो हमने शो करना था वो ये है कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है a की पावर n माइनस बी की पावर n को। अब वहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई थी कि a जो है वो b के इक्वल नहीं हो सकता। अब क्यों इक्वल नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम a को b के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ a माइनस ए 0 या b माइनस बी 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए a जो है वो b के इक्वल नहीं हो सकता। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम इसको एक स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं p ऑफ n, और ये किसके इक्वल है? a माइनस बी डिवाइड करता है a n माइनस बी एन। पहले हम इसे सबसे पहली वैल्यू के लिए प्रूफ करेंगे, तो 0 के लिए हमने इसको प्रूफ किया, तो ये आ गया a माइनस बी ए की पावर 0 माइनस बी की पावर 0, तो ये 1 माइनस 1 0। a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है 0 को, तो बिल्कुल 0 को डिवाइड करता है a माइनस बी। तो हम इसको क्लियरली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 इज़ इक्वल टू a माइनस बी इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, यानी कि हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 0 जो है वो a माइनस बी जो है वो 0 को डिवाइड करता है। पहला स्टेप हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि किसी एक स्टेप को आप दुरुस्त मान लें और फिर उससे आगे वाला प्रूव करें। तो हमने k वाले को दुरुस्त माना, और k वाला क्या है? a माइनस बी डिवाइड करता है a की k माइनस बी की k को, a की k माइनस बी की k को ये डिवाइड करता है। ये हमने सपोज़ किया कि ये बात दुरुस्त है। अब इस बात को दुरुस्त मानकर हम k+1 को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दुरुस्त है, तो इसका मतलब है कि a माइनस बी डिवाइड कर रहा है a की k माइनस बी की k को। तो डिविजिबिलिटी की हम डेफिनेशन लगाएंगे, यानी कि ये चीज़ जो है a k माइनस बी के इज़ इक्वल टू a माइनस बी और सम इंटीजर आएगी। इंटीजर हमने क्यों लिखना है? यहाँ पे हम m लिख देते हैं और ये भी साथ लिख देते हैं कि m जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर में से। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमने फ़र्ज़ की हुई है।
अब हम k+1 के लिए प्रूफ करेंगे, यानी कि अगर हम n की जगह k रखें तो ये आएगा a माइनस बी डिवाइड करता है ak+1 माइनस bk+1। इसको हमने अब प्रूफ करना है कि क्या ये दुरुस्त है अभी कि नहीं। अब इसको अगर हमने प्रूफ करना है तो इसको हम साथ ज़रूर लेके चलेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली इंडक्शन कहती है कि अगर आपने 1000 के लिए प्रूफ करना है तो पहले 9999 के लिए प्रूफ करें, ठीक है। तो इसी तरीके से ak+1 माइनस bk+1 ये हमने एक दो टर्म्स उठाई और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इसकी पावर अलहदा कर दी, इसकी पावर अलहदा, माइनस इसकी पावर अलहदा कर दी, इसकी पावर अलहदा, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास ak माइनस bk है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस bk b है, तो यहाँ पे a एक्स्ट्रा आ रहा था, तो a को ख़त्म करने के लिए हमने a को कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हमने दो टर्म्स खुद से इंट्रोड्यूस करवाई, माइनस a bk प्लस a bk, यानी कि ये कैंसिल होकर दोबारा वही बन जाएगा। तो इस पहली से और तीसरी से हमने a कॉमन लिया तो पीछे ak माइनस bk बच गया, और यहाँ से तीसरी और चौथी टर्म से हमने bk कॉमन लिया तो ये a प्लस वाला और ये नेगेटिव b यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमें बताया है कि हमने k को इस्तेमाल करना है और k+1 को प्रूव करना है, तो ak माइनस bk का आंसर था a माइनस bm, तो इसकी जगह हमने लिख दिया a माइनस bm प्लस bk, और ये चीज़ वैसे ही a माइनस b दोनों में से कॉमन आ रहा है तो a माइनस b कॉमन निकाला, पीछे बचा am प्लस bk, ठीक है। और ये हमारे पास अब हमें पता है कि m क्या है, तो m ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि m एक इंटीजर है। फिर हमारे पास a b क्या है, a b क्वेश्चन में कंडीशन थी कि a b भी इंटीजर है। अब k क्या है, तो k भी एक इंटीजर है, क्योंकि n की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से स्टार्ट होकर k तक जा रही है, k+1 k+2, तो n की वैल्यूज़ क्या थी, इंटीजर, तो k क्या है, n की एक वैल्यू है, तो k भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो यानी कि ये इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो इंटीजर को आंसर इंटीजर आएगा, इंटीजर की पावर इंटीजर होगी तो फिर भी आंसर इंटीजर आएगा, दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे आंसर इंटीजर आएगा, यानी कि ये सारा आंसर इसका एक इंटीजर आएगा। तो ak प्लस माइनस ये वाली चीज़ ak+1 माइनस bk+1 का आंसर जो इक्वल टू है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। अगर a डिवाइड करता है b को तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, तो ये इंटीजर का इंटीजर a की जगह a माइनस बी और b की जगह ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी डिवाइड करता है ak प्लस bk+1 को, ठीक है। तो ये देखें हमने k वाले को यूज़ किया और करते करते हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी डिवाइड करता है ak+1 माइनस, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को ओपन करके लिखा हुआ है तो ये हमने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड करता है ak+1 माइनस bk+1 को। उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिकली इंडक्शन जो कि मैंने ब्रीफली डिस्कस किया उसकी समझ आई होगी। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से सोल्व किया जा सकता था, लेकिन हमने सिर्फ मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए इसको प्रूव किया, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया होगा कि हम कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने एक उठाना होता है, इसके बाद कोई एक वैल्यू उठा लें, फ़र्ज़ किया कि 1000 वाली उठा लें और फिर हम 1000 वाली को यूज़ करके 1001 वाली को प्रूव कर दें। तो अब 1000 वाली तो हम उठा लें, लेकिन कोई कह सकता है कि 2000 वाली के लिए ये दुरुस्त है कि नहीं, तो हम एक इन जनरल नंबर k उठा लेते हैं, फिर उसका यूज़ करके हम k+1 को प्रूव कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप k ही उठाएं, आप k+10 भी उठा सकते हैं, फिर k+10 को दुरुस्त समझ के k+11 के लिए प्रूव कर दें, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने k को यूज़ करके k+1 को प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।